शहर की परंपरा और पहचान कहा जाने वाला कार्तिक मेला साल दर साल अपनी भव्यता खोता जा रहा है। बीते 3-4 सालों में कभी कोरोना काल की मार तो कभी निगम की विसंगतिपूर्ण दुकानों की आवंटन प्रणाली, ये सब ऐसे कारण रहे हैं जिससे मेला अपनी भव्यता और पहचान तो खोता ही जा रहा है, साथ ही साथ शहर के लोग भी इससे दूर होते जा रहे हैं। फिर रही सही कसर मेले में छेड़खानी और मारपीट जैसी घटनाओं ने भी पूरी कर दी है। हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा से लगने वाला यह मेला इस साल भी समय पर शुरू नहीं हो सकेगा। कार्तिक मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारी आवंटन प्रक्रिया से भी नाराज हैं और चुनाव सहित आचार संहिता के कारण भी मेला समय पर शुरू होने में संशय है। कार्तिक मेला ग्राउंड का जायजा लेने पर सिर्फ चूने से खींची गई लाइनें ही दिखाई देती हैं। न कोई झूले वाला यहां पहुंचा है और न ही कोई टीन शेड दुकानों के लिए दिखाई देता है। हालांकि दुकानदारों को जिम्मेदारों द्वारा आया आश्वासन दिया जा रहा है कि 28 नवंबर तक दुकानों का आवंटन हो जाएगा, लेकिन दुकानदार खुद बोल रहे हैं कि बिना किसी इंतजाम के दुकानों का आवंटन कैसे हो पाएगा। फिलहाल मेले में महीना भर दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदारों के सामने संकट है। मेला व्यवस्थित रूप से कब लगेगा, ठीक से दुकानों का आवंटन होगा या नहीं, मेले को जनता का प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल भी पाएगा या नहीं, ये सब बातें पहेली ही हैं। शहर के कार्तिक मेले से जुड़ी एक और परंपरा सालों से चली आ रही है, वह है गधों का मेला। हर साल शिप्रा तट पर कार्तिक मेला ग्राउंड के समीप गधों का मेला लगाया जाता है। इस साल भी यह मेला 11 से शुरू हुआ है और पूर्णिमा तक चलेगा। मेले में कई व्यापारी दूर दराज से गधों की खरीद फरोख्त के लिए आए हैं। व्यापारियों के मुताबिक उज्जैन शहर ऐसी जगह है जहाँ पर इन गधों और खच्चरों की बिक्री अच्छी खासी होती है। यहाँ पर व्यापारी कम से कम होंगे 400 से 500 व्यापारी, खरीदार बेचदार। कहाँ से लोग आए यहाँ पर? गुजरात, दाहोद, महाराष्ट्र, ये सब शहरों से, बड़े बड़े शहरों से, दूर दूर से व्यापारी आते हैं और जानवर का व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर एक औसतन कीमत क्या रहती है? कम से कम कीमत क्या है जानवरों की और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत है? कीमत देखो भैया, कीमत क्या है, दांत देख के, इनकी उम्र देख के कीमत लगाई जाती है। अगर 2 दांत जानवर, बच्चा जानवर है तो उसकी कीमत ये मान लो कम से कम 15,000 रुपये गधे की, और जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। उज्जैन में कुछ खास है यहाँ पे जानवरों का, उज्जैन में खच्चरों का विक्रय ज़्यादा होता है? उज्जैन में परंपरागत पुराने समय से ये मेला चलता हुआ आ रहा है और इस मेले को चलते काफ़ी समय हो गया है। स्वर्गीय धर्मेंद्र चौधरी की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन ग्राम कायथा में किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 40 यूनिट रक्तदान भी किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सर्व समाज द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला चिकित्सालय उज्जैन के रक्त कोष विभाग से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संगीता गुप्ता, काउंसलर प्राची खरे, ब्लड बैंक लैब तकनीशियन सुनील साहू द्वारा अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की गई और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में मुकेश चौधरी द्वारा रक्तदाताओं का आभार व्यक्त कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जी गोपाल जी, हाँ ठीक है। उनके बाद आपको एमएल चढ़ाना पड़ेगा। स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र चौधरी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें उज्जैन जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक की टीम आती है और रक्तदान शिविर में यहाँ पर बढ़ चढ़ के काफ़ी लोग हिस्सा लेते हैं। हर वर्ष ही 50 के आसपास यहाँ पे रक्तदान होता है और ये जो ब्लड लेके जाते हैं वहाँ पर जिला चिकित्सालय में थैलेसीमिया के बच्चे, गर्भवती माताओं, कैंसर, डायलिसिस पेशेंट के काम में आता है।